हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं तो क्या होता है कि समय समय पर आदमी डिमोटिवेट होते रहता है। तो मेरे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे कि डिमोटिवेशन से कैसे बचें, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और उसमें ओवरऑल आपका लॉस ही होता है, क्योंकि आप निगेटिव थिंक करते हो, निगेटिव सोचते रहते हो और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, टाइम ख़राब हो जाता है जनरली। तो वही सब के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक लिखे भी हुए हैं जो आपके आए हुए थे। तो जैसे कि शेड्यूल, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी एमपीपीएससी, है ना, वन डे एग्ज़ाम कुछ भी, क्योंकि आज के डेट में कोई भी एग्ज़ाम बहुत सरल नहीं है। मतलब कट ऑफ अच्छे खासे सब एग्ज़ाम के बन रहे हैं। तो प्रॉपर आपको डिसिप्लिन तो सब एग्ज़ाम में रहना पड़ेगा। तो जैसे आपने जो भी मेरे को भेजा था तो मैं वो बता देता हूँ। शेड्यूल कैसे बनाएं, कितने घंटे पढ़े, ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें। मेरे को मैसेज आया था क्या करें कि जल्दी याद हो। एक मैसेज ऐसे भी आया था कि अपन ऐसा क्या करें कि जल्दी याद हो, ये मैंने लिख के रखा हुआ है। तो अपन इन वन बाय वन बात करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा जो कि हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई मेरे वीडियो में थोड़ी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती, लेकिन मैं जो नॉलेज अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे बताता हूँ, और बहुत सारे जो एग्जाम को टॉप किए हैं उनसे बात करके, है ना, उनके एक्सपीरियंस से बताता हूँ, अच्छे लोगों के एक्सपीरियंस से। तो ओवरऑल मेरा देखो, मेरा वीडियो नॉलेज पर्पज से रहता है, उसमें क्वालिटी की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, इसलिए मैं इम्प्रूव नहीं करता क्योंकि मेरे को टाइम नहीं रहता, है ना। तो ठीक है, अपन टाइम खराब ना करते हुए शुरू करते हैं। मतलब जो ज़रूरी है, पहला है कि अपन क्या है, शेड्यूल कैसे बनाएं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी होती है कि आपका एक रणनीति होना चाहिए, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि आपको कितनी समय कौन सी चीज़ें करनी हैं। एक मिनट, थोड़ी इसको बना लेता हूँ। कितनी समय कौन सी चीज़ें करनी है और कैसे होगा वो, है ना, कहाँ से करनी है, सबसे ज़रूरी बात। मैंने इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में बनाया था कि आप क्या गलती कर देते हैं कि एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाते, आप उनको भी वीडियो देखिएगा। और स्टडी मटेरियल कैसे सेलेक्ट करें, आज थर्ड वीडियो में बना रहा हूँ इसके इस टॉपिक के बारे में कि शेड्यूल कैसे बनाएं। तो आप अपने हिसाब से, आप अपने मतलब आप कितने बजे सो के उठते हैं, है ना, आप कितने बजे सो जाते हैं, आपको नाइट में पसंद है सोना कि दिन, मतलब देखो, नाइट में पढ़ना पसंद है कि दिन में पढ़ना पसंद है, सुबह पढ़ना पसंद है। तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाइए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो टॉपर बोल दिए कि भाई मैं सुबह उठ के पढ़ता था 4 बजे से, सब लोग क्योंकि आप उस मतलब आपका शेड्यूल उस तरह नहीं है, आपको उस तरह पसंद नहीं आता, तो आप अपने हिसाब से बना लो। लेकिन पेपर के टाइम पे जो शेड्यूल होता है कि आपका जिस टाइम पे पेपर है, तो आप उस टाइम पे सोने का प्रयास ना करो। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम जनरली क्या करते हैं कि जैसे दिन में सो लिए, रात में पढ़ लिए, तो इससे शेड्यूल ये खराब हो जाता है कि हमारा पेपर के टाइम में हम क्या करते हैं कि दिन में सोने का हमारा आदत रहता है, तो पेपर में भी वो वही टाइम होता है, तो थोड़ी मतलब डिस्ट्रैक्शन आती है, इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ। और यही है कि आप शेड्यूल कैसे बनाएं, तो आप ऐसे ही शेड्यूल बना सकते हैं अपने हिसाब से। और आप एक घंटे फिक्स करिए कि मेरे कितने घंटे में पढ़ पा रहा हूँ, है ना। आप कितने घंटे उस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे 8 से 9 घंटे, 10 घंटे जनरली सब कोई पढ़ते हैं। तो आप प्रोडक्टिविटी पे काम करिए, इफ़िशियंसी पे काम करिए। इफ़िशियंसी का मतलब क्या होता है, दक्षता। मतलब आप या तो टाइमर लगा लीजिए, टाइम देख के, मतलब कहना चाहिए तो बहुत लोग कहते हैं कि हम टाइम देख के नहीं पढ़ते, पर शुरू शुरू में क्या होता है कि हम और कुछ करने लगते हैं, तो जिसके वजह से टाइम तो लॉस हो ही जाता है। तो आप टाइमर लगा के भी पढ़ सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन होता है स्टॉप वॉच लगा के। मोबाइल में होती है जनरली, कोई दिक्कत नहीं है, खरीदने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया था कि कितने घंटे पढ़ाई करें, तो मैं बता चुका हूँ कि जनरली सब लोग 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं। 6 घंटे 7 घंटे, जैसा जितना टाइम आपको मिल पाता है ईमानदारी से, बस उतना टाइम पढ़ाई करना है ना। तीसरा पूछा था कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बहुत लोग, एक मैंने वीडियो भी बनाया था कि जैसे आप ओवर थिंक करके कैसे लॉस अपना कर लेते हो। आप अगर चाहो तो वीडियो देख सकते हो।
तो ओवर थिंकिंग से कैसे बचे? तो ओवर थिंकिंग, देखो यार, आप ये मान लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ ना, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम तुरंत दिमाग को समझाओ, मन को समझाओ कि भाई आप जो सोच रहे हो ना उसका कोई फायदा नहीं है, आप वो व्यर्थ है। आप प्लीज पढ़ाई करो, क्योंकि जो जरूरी है, क्योंकि वो कुछ सोच के तो कुछ होना नहीं है भाई। सोचने से होने लगता तो आज मैं भी बिल गेट्स होता, कुछ भी होता, है ना। तो देखो, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। ईश्वर भी, और वही कहते हैं कि जो कर्म करता है ईश्वर उसको जरूर फल देता है। तो आप कर्म करो, अच्छे कर्म करो, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कब कर्म करो, और एफिशिएंट कर्म करो। ऐसा नहीं बुक खोल के बैठे हैं और पढ़ नहीं रहे भाई, और कुछ कर रहे हैं, मन और कहीं है और कुछ सोच रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो आप ना पढ़ो, उससे अच्छा कि आप 4 घंटे ही पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, 5 घंटे ही पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि आपकी इफिशियंसी निकलनी चाहिए ना, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। अगर हम पूरे दिन 12 घंटे 14 घंटे बैठे रहते हैं बुक लेके, और हमारी प्रोडक्टिविटी अगर अच्छी नहीं है, तो कोई मतलब का नहीं है भाई। आप तो सोच कुछ और रहे थे ना। तो ये हो जाता है। फिर क्या करें कि जल्दी याद हो? तो क्या करें कि जल्दी याद हो? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ी अपने दिमाग को एकाग्र रख सकते हैं, थोड़ी योगा कर सकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और 10-15 मिनट के लिए डेली मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका ध्यान, मन लगने लगता है पढ़ाई में। और क्या है, मन एक मतलब जो आपका जो बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, मन भटकता रहता है, वो कम हो जाता है, जिससे कि याद भी होने लगता है। और किसी भी चीज़ को पढ़े तो मतलब उसका, उसके बारे में थोड़ी क्यूरियस होके पढ़े। क्यूरियस मतलब कोई भी चीज़ आ गया, जैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे आ गया फैराडेज लॉ, ऐसा आपका टॉपिक हो या ना हो, फैराडे कौन था, क्या दिया, केमिस्ट्री में इसका क्या योगदान रहा, फिजिक्स में क्या दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ इंडक्शन दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये कहाँ पे लागू होती है, मोटर पे कि जनरेटर में, सिंक्रोनस जनरेटर पे लागू। मतलब ऐसा है कि आप ऐसे, मतलब ऐसे टाइप में आप क्यूरियस रहो उस चीज़ के लिए। चाहे हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, भाई हिमालय है, हिमालय क्यों निकली, कैसे निकली, किसने खोजा, हिमालय से मतलब हिमालय की ऊंची चोटी कौन सी है, कितनी ऊंची है। तो ये सब क्यूरियोसिटी आपको होनी चाहिए। कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं करता। तो उससे क्या होता है, उससे याद ज़्यादा रहता है। और दूसरी बात, माइंड मैप पे काम करें कि भाई अपन उसका फ्लो चार्ट बना ले कि भाई ऐसा ऐसा है, हिमालय, हिमालय का सबसे ऊंची चोटी ऐसे निकलती है। मतलब उसको एक फ्लो चार्ट में डिजाइन करे, तो वो क्या है, ज़्यादा समय तक याद रहती है। और रिवीजन करें, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहते हैं तो याद रहता है। ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और देखो, भूलने की समस्या सबके साथ रहती है, जो रिवीजन नहीं करता वो सब कोई भूल जाता है। तो इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप एबनॉर्मल हो अगर आपको भूल गई कुछ चीज़ें। तो लगातार कंटिन्यू रिवीजन करते रहो, कभी नहीं भूलेगी। थोड़ी माइंड मैप के पे काम करो, थोड़ी मतलब ध्यान दे के पढ़ो, याद हो जाती है ऐसे में। और दूसरी चीज़ होती है कि हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम 2-3 बार 4 बार पढ़ लिए, अगर याद नहीं हुई है तो उसको या कहीं पे टिक लगा लीजिए, या उसमें आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस टॉपिक पे फिर ज़्यादा ध्यान देना है। और ये दिमाग को बताना है कि भाई ये याद नहीं है मेरे को, ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है इसको, उस तरह में याद हो जाता है। तो यही सब करना है यार। और पांचवा एक क्वेश्चन था कि जॉब के साथ कैसे पढ़ाई करें। भाई बहुत मुश्किल होती है, पर हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरा भी जॉब रहता है ना। पर आप अगर 8 घंटे की ड्यूटी है आपकी, तो 6 से 7 घंटे निकाल सकते हैं, 6 घंटे फिर भी निकाल सकते हैं। तो हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और देखो, अपने आप को महान नहीं समझना है कि अगर आप जॉब के साथ पढ़ रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग भी है दुनिया में। हमको हमेशा यही सोच के चलना है, अपनी देखो अपने ऊपर मैं का भावना जो है ना नहीं लाना है। क्योंकि जब आप मैं का भावना लाते हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, तो आपको डिमोटिवेट करने लगती है। आपको ये देखना है कि भाई मेरे से भी ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ईश्वर ने अगर मेरे से ऐसे करा रहा है तो मैं ऐसे ही करूँगा। क्योंकि अपना काम जो है ना, आप हर काम को, हर वर्क को ईश्वर पर छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से।
क्योंकि भाई इस भगवान की ऐसी ही मर्जी थी, मैं ऐसा ही होना था, मेरे को इतना ही पढ़ना था, मैं इतना ही टाइम मिल रहा है, ठीक है मैं इतने में ही अच्छा करूँगा, है ना। और आप ऐसा करके कर सकते हो। बहुत पढ़ मतलब जॉब वालों का यही रहता है कि सर हमको टाइम नहीं मिल पाता, हम कैसे पढ़ें। तो ऐसा नहीं है, जॉब वाले भी बहुत ज़्यादा मतलब दूसरे एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लेते हैं, तो इससे मतलब आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर प्रॉपर कहना चाहिए तो टाइम मेंटेन कर पाते हैं, है ना, तो हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यही सब बातें हैं। और कुछ भी डाउट आती है आपको, मैं तो आज का डाउट बता दिया पूरा, आप जो लिख के रखे थे। तो आप मेरे से कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगा। जय हिंद।